सो गिफ्ट निफ्टी इट इज अप बाय 186 पॉइंट्स। सो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे शो हो रहा है कि एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है। बट स्टिल इफ यू टॉक अबाउट द निफ्टी, इसने जो क्लोजिंग दी थी, जो लास्ट क्लोजिंग थी, इट वॉज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। तो जब तक ये सस्टेन नहीं करता, इसकी एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होती है, वी वोंट से कि एक जो ट्रेंड है नेगेटिव या बेरिश ट्रेंड है, इट हैज चेंज्ड। सो फिलहाल के लिए गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे लुकिंग एट द गिफ्ट निफ्टी, बट अगेन इट कैन बी दी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। तो जो सीजनलिटी है बाजार का वो थोड़ा सा मुझे ऑन द नेगेटिव एंड दिख रहा है। इफ़ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम द लास्ट 4 years, ऑन एवरेज हमने देखा है कि दिसंबर और जैन में खास करके बाजार नेगेटिव ही रहता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द करंट नंबर्स, FII लॉन्ग्स, जो कि द नंबर्स ऑन द 20th December, इट हैज इंक्रीज्ड। ये जो नंबर्स है on the long side, it has went from 1,16,000 contracts to 1,23,000 contracts. सो ऑफकोर्स लॉन्ग्स तो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं बाई क्लोज टू 4-5,000, बट यहाँ पे शॉर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं। सो विच मीन्स एक इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग पोजिशन बना रहे टू हेज देयर पोर्टफोलियो, बट यहाँ पे क्लोज टू 20-30,000 फ्रेश पोजिशन ऐड हुए ऑन दी शॉर्ट साइड। सो अभी भी जो व्यू बन रहा है FIS का, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। सो एज आई सेट कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलती है अबाउट 200 DA में या मूविंग एवरेज, प्रोबेबली सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं। 20 दिसंबर को जो शॉर्ट बिल्डअप आया, दैट वॉज क्वाइट गुड। ज्योति जी यहाँ पर आपको दिख रहा यस। है कितना बड़ा बार है, प्राइस भी उतना अच्छे से गिरा है। ट्रू बिल्टअप की भी अगर हम बात करें, ट्रू बिल्टअप विल ऑल्सो शो शॉर्ट। तो ओके। यहाँ पर कोई भी दोराई नहीं है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाजार पूरा नीचे की तरफ ही पोजीशंस बनाने की तरफ बैठा हुआ है। राइट। कि जैसा हमने देखा भी ऑलरेडी कि जैन के टाइम में बाजार का सेंटिमेंट इज नेगेटिव, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती जो हुई दिख प्रीवियस रही 5 है। ट्रेडिंग सेशंस है वो सारे वॉल्यूम को इसने ओवरकम कर दिया। जो OI है इट इज सिग्निफिकेंट इफ यू टॉक अबाउट द कंटिन्यूसली ओआई लास्ट। जो है वो बढ़ता गया है, यस एंड कंटिन्यूसली ओआई बढ़ता गया है, कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो गिरता गया है। डू नॉट गो फॉर नेकेड पोजिशंस ऑन इंडाइसिस। फिलहाल मैं इतना ज़रूर बोलूँगा लोगों को, बिकॉज इंडेक्स का डायरेक्शन फिलहाल किसी को भी नहीं पता है। इट इज़ एब्सोल्युटली अनसर्टन। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन पे ऑल द डेटा पॉइंट्स वर इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव मूव इन निफ्टी, बट देर वॉज अ वेरी बिग नेगेटिव मूव इन निफ्टी। काफ़ी अच्छा फॉल आया हुआ हमें देखा है। तो इंडेक्स इज़ क्वाइट अनसर्टन। तो एज ऑफ नाउ इंडाइसिस से जितना दूर रह सको उतना ही अच्छा होगा। इंडाइसिस पे पोजीशंस अगर आप बना भी रहे हो, मेक श्योर कि यू गो विथ स्प्रेड्स इन केस इफ यू आर गोइंग डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटिंग लोग ज़्यादातर करते हैं, उससे तो मैं दूर ही रहूँगा फिलहाल के लिए। अगर आप कर भी रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स, इफ यू थिंक कि बाजार एक रेंज में रहेगा, उस केस में मेक श्योर कि आप अभी फिलहाल के लिए तो हमेशा उसको हेज करके ही चलो, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को, स्पेशली इफ यू आर कैरिंग इट ओवरनाइट। लास्ट टाइम ज्योति मैम ने भी ये चीज को हाईलाइट की थी कि जब भी एक्सपायरी के पहले अगर हॉलीडे है तो वी हैव सीन अ वेरी वोलेटाइल वीक। सो वेल सेट कि काफ़ी सेफ खेलिए एंड जनरली ट्राई टू अवॉइड द इंडेक्स। अगर इंडेक्स में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो गो विद अ प्रॉपर हेज, और एल्स यू कैन ट्राई विद दी स्टॉक्स, क्योंकि उसमें एक मोमेंटम क्लियरली विजिबल हो जाता है। इट इज जनरली इजी टू कैच द मोमेंटम इन स्टॉक्स कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी। एक सेक्टर जो मेरे ध्यान में है बिकॉज ऑफ द न्यूज, सो आई थिंक ऑटो सेक्टर जो है वो ये वीक में फोकस में रह सकता है। रीजन बिंग वी हैव सीन कि मल्टीपल जो ऑटो कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स हो गए, देन वी हैव द हीरो मोटोकॉप, तो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर व्हीकल्स प्राइसेस। सो कहीं ना कहीं वो एक स्टॉक जो है वो रडार पे रह सकता है। कॉल्स में इतना ज़्यादा राइटिंग हमें दिख रहा है, मल्टीपल कॉल्स में हमें अच्छा खासा राइटिंग दिख रहा है, बट पुट्स में इतना ओआई का सिग्निफिकेंट क्वांटम ही नहीं है। कम है। राइट। ओआई का क्वांटम ही कम है। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट टाइम हम लोग क्लोज किए थे 200 मूविंग एवरेज के नीचे, डीमा के नीचे। करेक्ट। बट अगर ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा ये मंथ जो रहने वाला है, ये पर्टिकुलर ये वीक जो है वो हमारा मंथली एक्सपायरी भी है, जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हम लोग को कहीं पे भी 23,500 के आसपास लेवल में दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। करेक्ट। थोड़ा सा पॉजिटिव नोट्स में भी, ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा हल्का सा लास्ट हम लोगों ने फ्राइडे में रिकवरी देखी थी, तो आज थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग बाउंस बैक देख सकते हैं। पर ओवरऑल सेल ऑन राइज मार्केट ही रहने वाला है, तो हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपर लेवल्स में मिले। जनरली अपन लोग ने देखा जैसे FMCG सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, वो एक तरीके से थोड़ा सा सेफ साइड पे बुलिश व्यू बना सकते हैं। अदर सेक्टर से अक्रॉस सेलिंग हम लोग ने देखा था, लास्ट फ्राइडे पे भी अच्छा देखा था कि हर अक्रॉस सेलर्स मतलब सेक्टर वाइज सेलिंग चल रही है मार्केट में।
तो थोड़ा सा एक सेक्टर स्पेसिफिक व्यू तो मेरा बेरिश है, अदर देन अगर बात करें आईटी की, हम्म तो बाकी और अक्रॉस सेक्टर मेरा व्यू जो है वो मार्केट के लिए बेरिश ही बना हुआ है। तो सेल ऑन राइज ही है, अदर सेक्टर्स में भी, बैंकिंग में भी हम लोगों ने देखा था काफी अच्छा सेल ऑन एक तरीके से। तो आज पुल बैक है मार्केट में, तो लेट्स सी आज मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे स्टॉक्स हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइव मार्केट में। तो वी कैन क्रिएट अ बुल स्प्रेड अगर हम लोग बना सके तो। विल ओपन अ बुल कॉल स्प्रेड ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे एक बुल कॉल स्प्रेड हम बना लेते हैं यहाँ पर। सेल 950 का हम करेंगे, बाय यस। करेंगे, 980 का सेल करेंगे। ये बन गया हमारा बुल कॉल स्प्रेड ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील। इसका जो मैक्स प्रॉफिट आ रहा है समवेयर अराउंड 16,000 17,000 आ रहा है। 9 रुपीज़ का स्प्रेड है सर, 10 रुपीज़, क्लोज टू 10 रुपीज़। ओके, तो मैंने सिक्स जस्ट देखा रुपीज कि के स्प्रेड आसपास बहुत हम लोग कम था। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, हाँ। 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप बोल रहे हो सर? यस। ठीक है, 6 रुपीज़ का हो सकता है स्टॉप लॉस। एंड व्हाट अबाउट द टारगेट स्प्रेड के ऊपर? स्प्रेड पे मैक्सिमम हमारा कितना टारगेट जाएगा? 13 ना? मैक्सिमम जा रहा है, यस, प्रॉफिट जो आ रहा है मैक्सिमम अराउंड 13,000 का आ रहा है, 14,000। 13 ना? हम्म, हाँ, तो वी कैन पॉइंट वाइज वी कैन टेक 18 एंड 22 का टारगेट। ठीक है, 18 एंड 22 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। यस। तो ये हम यहाँ पर लगा लेते हैं। पहले मैं 18 लिख देता हूँ जस्ट फॉर द व्यूअर्स। एंड स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं 6 रुपये का, अराउंड 10 रुपये के आसपास, 9.6 रुपीज़ के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं इस स्प्रेड में। एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी सर? हाँ, ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मार्केट अभी रिसेंट ने, हाँ वही 23,540, अगर स्पॉट लेवल पे बात करें तो 23,543 के आसपास मार्केट ने लो क्रिएट करके अभी थोड़ा सा पुल बैक दिया है लास्ट फ्राइडे का। 23,500 इज अ मेजर ओआईबी, अगर आप ओआई डेटा पे देखते हैं। हाँ, तो ये करेक्ट लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट लो काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट। ये ब्रेक करता है आने वाले टाइम में तो 23,200 23,100 तक तो आराम से हम लोग जा सकते हैं। सो वरुण, जैसे कि मैंने कहा कि फिलहाल के लिए सर ने भी कहा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी, तो अगर अभी आज के दिन में जो भी पॉजिटिविटी होगी फिलहाल के लिए शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगी। एंड जैसे कि जो भी क्रूशियल लेवल्स बताए या हमने देखे मॉर्निंग से, जब भी वो लेवल्स ब्रेक होते हैं ऑन दी लोअर साइड रेजिस्टेंस लेके, तो प्रोबेबली वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, या फिर ऑन दी हायर साइड ब्रेक होते तो लॉन्ग साइड में हम जा पाएंगे। आईसीसी बैंक प्लेनली वैनिला अगर ट्रेड लेना है किसी को, तो मेरे को लगता है कि एक दो दिन के लिए 1300 का जो कॉल है, 13 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, वी कैन सिंपली गो लॉन्ग। द रिसेंट डे लो का स्टॉप लॉस है 740 के आसपास का। ठीक है, आप ये करंट एक्सपायरी के लिए बोल रहे हो, मंथली एक्सपायरी के लिए या या नेक्स्ट करंट मंथ की एक्सपायरी? एक्सपायरी, एक दो दिन के लिए वी कैन टेक लॉन्ग। एक दो दिन के लिए एक लॉन्ग हम बना रहे हैं। यस, सो करंट यस। 26 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए हम एक 1300 का कॉल लॉन्ग कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ये नेक्स्ट एक दो दिन के लिए स्ट्रैटेजी अंकुश जी बता रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, इसमें हो सकता है थोड़ा मार्जिन्स ज़्यादा लगे, बिकॉज जो ब्रोकर्स है वो थोड़े मार्जिन्स इंक्रीज कर लेते हैं जैसे हम मंथली एक्सपायरी के करीब आते हैं, बिकॉज ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो सर यहाँ पर इसका जो प्रीमियम है एज ऑफ नाउ 13.5 रुपीज़ का प्रीमियम है इसका। यस सर। तो यही एंट्री प्राइस हो सकता है हमारा। 13 आई थिंक इट्स ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 12 रुपीज। अभी 12.3 हो गया, वो जस्ट देखते देखते 12.3 हो गया, तो 12.3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 12.3 पे अगर हम एंट्री बना लेते हैं तो वी कैन गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी, करेक्ट? यस, तो आप इस पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या बताना चाहोगे? स्टॉप लॉस इज 750, 740 वी कैन टेक। ठीक है, लास्ट क्लोज जो था ठीक 740 है। के आसपास। फ्यूचर्स के ऊपर सर ने बताया है कि 740 का हमारा जो है वो नो टारगेट नो है। नो सर, 7 रुपीज 40 पैसा स्टॉप लॉस ओके, फॉर माय द बैड माय पर्टिकुलर बैड दिस कॉल। यस। माय बैड माय बैड, 7 रुपीज़ 40 पैसे। मुझे मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर कुछ और देखकर, तो आई थॉट यहाँ पर ठीक है। तो 7 रुपीज़ 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। व्हाट अबाउट द टारगेट सर? टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट तो मेरे को लगता है 18 रुपीज एंड देन 24। जब जब भी स्ट्रांग ट्रेंड होता है, मैं इसको स्ट्रांग ट्रेंड ही मानूंगा कि जहां से जिस ऊंचाई से हम नीचे गिरे हैं वहां से ठीक ठाक ही है। मतलब 1000 सवा हजार का पॉइंट का अगर फॉल आता है तो दैट 5% फॉल कैन बी treated as a stronger trend, So suppose this expiry has a lot of shorts and then the short need to get rolled over. right? What we have seen, they first close the current. So short close करने के लिए आपको थोड़ा buy करना पड़ेगा, Correct. otherwise you cannot close the short. Correct. Which takes the market up and then they short the new one. तो जो roll over cost है वो भी थोड़ा manage हो जाता है जी। हमेशा।
ये the वरुण अपने ट्रेड का bank- क्या हुआ वरुण अपन मैं एक बार बताना चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वरुण अपने ट्रेड का क्या हुआ बताओ। मेरे हिसाब से वेयर द बैंक निफ्टी इज राइट नाउ, आई डोंट थिंक 800 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, मैं 900 वही बोल रहा हूँ प्रॉफिट ना, आ रहा बस 1000 रुपए आ रहा है। वंस अगेन इट हैज नॉट बीन मोर देन 5 7 10 मिनट्स आई गेस, है। यस 10 12 मिनट हुए हैं, ठीक है। सो अ मैजिशियन ऑफ इट्स ओन सॉर्ट is what we have in Mr. Rajesh Srivastava. It is always a pleasure. इसको क्या 1,500-2,000 रुपया हुए तो नमस्ते कर दें क्या? It's बाबू भाई आपकी आवाज नहीं है। 1,500-2,000 रुपए आते हैं तो नमस्ते कर दें इसको। हाँ कर लेना क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड वॉलिटिलिटी आएंगे अभी। और चलिए ठीक है, भी है ना, तो आज सारा रोल ओवर आज ही कल में होने वाला है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। If it's if the index is around the same levels, I think for about an hour or so, मेरे हिसाब से we might just realize those profits. Thank you very much once again, Rajesh bhai, and have yourself a wonderful expiry for Bank Nifty and Nifty both. Namaskar.